कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। हाँ, तो हम लोग ये पता करना है हमको कि हम लोग का कोई दूसरा तरीका है किसी भी रेशनल नंबर को पता करने का, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में। अगर कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका है। हाँ है, जो बुक का तरीका है वो आप जानते हो क्या है, कि अगर ए एक रेशनल नंबर है, मान लो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और बी दूसरा रेशनल नंबर, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो हमको इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, हमने इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, तो इन दोनों को मतलब 1 + 2 करो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये आएगा 3/2। तो ये 3/2 जो है ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर, ये तरीका है। इस तरीके को कहते हैं एवरेज मेथड, ठीक है। तो ये मेथड आपके बुक में दिया हुआ है और इसी मेथड को यूज करके किसी भी नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये मेथड दिया है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। वो दूसरा मेथड ये है इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे राइट, देखो अच्छे से लिखते हैं, राइट बोथ द रेशनल नंबर, ठीक है, बोथ द रेशनल नंबर विद द सेम लार्जर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको दोनों रेशनल नंबर को किसी एक जो लार्जर होगा, दोनों में जो लार्जर होगा उसके डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसे समझो, एग्जांपल समझते, जैसे मान लो कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है, ठीक है, और दोनों रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होगा ना, तो डिनोमिनेटर के मतलब जो भी रेशनल नंबर होगा उन दोनों में जो बड़ा होगा, मतलब जो भी बड़ा होगा उससे बड़े में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमको फाइंड करना है नंबर बिटवीन किसके बीच में, मान लेते हैं 1/2 ले लो और एक मान लेते हैं हम लोग 3/4 ले लो। हम लोग इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर पता करते हैं। तो हमको क्या करना है, सेम लार्जर डिनोमिनेटर लेना है, मतलब जो इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों के हिसाब में जो इससे बड़ा लार्जर नंबर है वो लेना है, मतलब इससे बड़ा लार्जर नंबर लेना है। तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा, मतलब देखो फिर से राइट बोथ द रेशनल नंबर, हमको दोनों रेशनल नंबर को राइट करना है। कैसे लिखना है, विद द सेम लार्जर डिनोमिनेटर, मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम होगा लेकिन इन दोनों से बड़ा होगा। अब बात क्लियर है, क्या कहना चाहता था मैं, कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा लेकिन इन दोनों से वो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा लेकिन इन दोनों से भी जो वैल्यूज होंगे वो भी बड़ा होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, इससे भी बड़ा होगा और इससे, मतलब देखो डिनोमिनेटर जो होगा, इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, वो दोनों सेम होगा लेकिन लार्जर वैल्यू होगा इन दोनों से। अब बात क्लियर है, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना होगा, अगर लार्जर डिनोमिनेटर लेना है इनसे, तो अगर देखो लार्जर नहीं लोगे तो हमको उसके बीच का पता नहीं चल पाएगा क्योंकि डिवीजन करना होता है, ठीक है, उसी में रहेगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम, जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, अब मान लो कि ये 1/2 है और ये 3/4 है। अब इन दोनों के बीच का हमको डिनोमिनेटर लेना है। तो अभी तो ये जो नंबर है, ये नंबर बाबू, ये नंबर 3/4 में, तो ये देखो अगर ये 3/4 है तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहा है, और ये जो नंबर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहा है, ठीक है। तो अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में दिया हुआ है, तो अगर हम
जब तक इसको और इसको बराबर नहीं करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वो आएगा नहीं। अब आएगा नहीं और 4 के ही रिस्पेक्ट में रहोगे तो आपको और सब डिवीजन नहीं मिलेंगे, सब डिवीजन नहीं मिलेंगे, इसके बीच में डिवीजन नहीं मिलेगा, तो हमको इसका डिवीजन बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए आप कितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, बस इससे ज़्यादा कर दो, इनसे ज़्यादा कर दो। आप 2 बार ज़्यादा करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 3 4 ज़्यादा कर दो, 4 ज़्यादा कर दो, 5 ज़्यादा कर दो तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो देखो सिंपली क्या करते हैं कि ऊपर नीचे में हम लोग इस वाले को, जो लार्जर वाला, उसको बढ़ा देंगे। तो इसको बढ़ाने का मतलब क्या है कि 3/4 है, इसको 2 से कर दो, इसको 2 से इंटू कर दो, ठीक है। और 1/2 है, इसको भी, उसको 2 से नहीं, इसको 4 से करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना है। तो हमको यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, 4/8 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ मिलेगा हमको 6/8 मिलेगा। तो हमको एक नंबर मिल गया 4/8 और ये मिल गया 6/8। तो डिनोमिनेटर, अब देखो उसको ब्रेक करने से क्या होगा, हमको 0 से 1 के बीच में 8 डिवीजन मिल गया, ठीक, 8 डिवीजन मिल गया। अब 8 डिवीजन मिलने का मतलब क्या है, ये तो बीच में ही रहेगा 4/8, ठीक है, और 6/8 हमारा यहीं रहेगा, ठीक है। तो 3/4 बनेगा। तो हुआ क्या कि हमको एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। अब देखो 8 कॉमन हो गया, 4 और 6 हो गया, अब ये कॉमन हो गया, तो अब होगा क्या कि 5/8 इससे बड़ा, 5/8 इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। मतलब क्या है कि ये जो 5/8 है, 5/8 ये वाला यहाँ आ रहा है। इसलिए देखो अगर आप डिवीजन इसका बढ़ाते नहीं, अगर डिनोमिनेटर इसको बढ़ाओगे नहीं, तो फिर आपको वो जो नंबर होगा वो मिलेगा नहीं, क्योंकि डिवीजन तो इंक्रीज हुआ ही नहीं। जब तक डिवीजन नहीं इंक्रीज होगा तो इसके बीच में नया नंबर कहाँ से आएगा। इसलिए हमको डिनोमिनेटर को और इंक्रीज, और जैसे जैसे इस डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे हमको और रेशनल नंबर मिलता चला जाएगा। जैसे मान लो अब इसी में, और अगर मान लो हमने इसके जगह 3 से मल्टीप्लाई किया रहता तो 1/2 इंटू, अगर मान लो इसको 24 बना दो, अगर मैं इसको 24 बनाता हूँ तो यहाँ देखो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 12/24, और यहाँ आ जाएगा, इसको 24 बनाना होगा, 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया 18/24। तो देखो ये 24 है, 24 है, ये 12 है और ये 18 है। अब इसके बीच में 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24। अब देखो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे इनके बीच में है। तो इस तरीके से आप डिजायर नंबर आप इसके हिसाब से निकाल सकते हो। तो ये भी एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका है, और आप कोई भी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इस मेथड के मदद से भी एक बराबर डिवीजन ला दो। एक डिवीजन से क्या होगा, देखो इसका डिनोमिनेटर सेम कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसी के रिस्पेक्ट में ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज हो जाएगा, बस डिनोमिनेटर सेम हुआ तो समझ लो कि वो नंबर एक इक्वल डिनोमिनेटर, मतलब एक इक्वल पार्ट में ये भी नंबर डिवाइड हो गया, उसी इक्वल पार्ट में ये भी नंबर डिवाइड हो गया। तो उस, जैसे मान लो कि 0 से 1 में ये भी 24 डिवीजन में है, ये भी 24 डिवीजन में है, तो ऊपर के हिसाब से वो नंबर अपने अपने प्लेस में आ जाएगा। जिस प्लेस पे आएगा उसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया इक्विवेलेंट मेथड। और डेसिमल मेथड ठीक मैंने लास्ट क्वेश्चन में करके बताया है। तो एक अगला मेथड लिख दो, डेसिमल मेथड भी लिखवा दे रहा है। तो डेसिमल मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है डेसिमल मेथड, ठीक है। डेसिमल मेथड को पिछले वाले क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। तो इसमें क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ये दूसरे तरीके से आसान भाषा में करके बता देते, कन्वर्ट कर देते हैं इसको आसानी से। कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू डेसिमल, रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे मान लो कोई भी रेशनल नंबर जैसे 1.4 है, उसको कन्वर्ट कर दो, यह आ जाएगा 0.25, हो गया। और दूसरा रेशनल नंबर मान लो, ठीक है, और जैसे मान लो कि 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 को अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 है, ये 4 है, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है,
0.75, तो ये आ जाएगा 0.75। देखो आ गया। तो आपको दिखा रहे हैं, तो ये 2 नंबर था। अब जैसे मान लो कि रेशनल नंबर ये है 1.4, ये 0 था, ये 1 था। अब देखो ये 1/2 होगा, ये 3/4 होगा। तो मेरे को पता है ये 75% हिस्सा लिया, ये 0.25 लिया है, तो ये 0.25 है और ये 0.75 है। अब लो भाई साहब, ये 100 डिवीजन में है। अगर 0.25, अगर 2 डेसिमल तक 2 डेसिमल में, इसके बीच का जितना मन करे उतना रेशनल नंबर लिख दो, लिखो जो मन करे, कुछ भी लिख दो, 0.26 लिख दो, 0.27 लिख दो, ओहो सॉरी 0.27 लिख दो और 0.28 लिख दो। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, डेसिमल मेथड से रेशनल नंबर फाइंड करने का। तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तो पता चल गया कि क्या चक्कर है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज ख़त्म होता है, ठीक है।